दोस्तों नमस्कार। आपने कभी गौर किया है कि आज के हिंदुस्तान की असली पहचान क्या है? वो आधार कार्ड नहीं है, पैन कार्ड भी नहीं है, 5G नेटवर्क भी नहीं है। अगर किसी विदेशियों को अगर ये पहचान करना है कि हिंदुस्तान की पहचान असली क्या है, तो बस एक शब्द काफी है, वो है कतार। जी हाँ, आज हम दुनिया के पहले लाइन प्रधान देश बन चुके हैं। और स्कूल में एडमिशन चाहिए तो लाइन, रेलवे स्टेशन जाना है तो लाइन, अस्पताल जाना है तो भी लाइन, सरकारी योजना चाहिए तो लाइन, और अगर सरकार कोई बड़ा फैसला ले ले जैसे नोटबंदी, याद है ना, तो फिर तो लाइन लगना ही। ऐसा लगता है जैसे भारत में जो हर समस्या का समाधान है वो एक ही है, लाइन में लग जाइए। और अब इस कतार संस्कृत का नया अध्याय खुल गया है, गैस सिलेंडर की कतार। सोचिए जरा, एक हाथ में 5G स्मार्टफोन है और दूसरे हाथ में 14 किलो का गैस सिलेंडर। मोबाइल पर गैस बुकिंग 10 सेकंड में होता है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन वही सिलेंडर आपको मिलने के लिए 10 दिन लग जाते हैं। एक ऐसा डिजिटल इंडिया है भाई। सड़कों पर जो तस्वीर दिखाई दे रही है वो किसी युद्ध क्षेत्र का नहीं है, हिंदुस्तान की गलियों की तस्वीरें। कहीं लोग सिलेंडर लेकर दौड़ रहे हैं तो कहीं लोग सिलेंडर के ऊपर बैठकर अपनी बारी बचा रहे हैं। कहीं लोग सुबह 4 बजे से लाइन में खड़े हैं और कई जगह तो हालात ऐसे हैं जैसे सिलेंडर नहीं, ऑक्सीजन मिल रहा हो। लोग दिहाड़ी छोड़कर लाइन में खड़े हैं। जी हाँ, दिहाड़ी। और इसके पीछे का वजह क्या है? वजह ये है क्योंकि घर में बच्चे पूछते हैं, पापा आज खाना बनेगा ना? अब इस जवाब के लिए वो पिता क्या करे? वो पिता अपनी मजदूरी छोड़कर सबसे पहले लाइन में लगता है, क्योंकि पैसों से पहले आपको पेट भरना भी जरूरी है। अब सवाल उठता है, जंग तो हो रही है हजारों किलोमीटर दूर, तो हमारे घर का चूल्हा क्यों ठंडा पड़ रहा है? इसका जवाब छिपा है एक जगह पर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल और गैस इसी रास्ते से गुजरता है, और जब ईरान की और इजराइल के बीच तनाव बढ़ता है तो इस रास्ते पर जहाज रुक जाते हैं। जहाज रुकते हैं तो सप्लाई रुकती है, और फिर भारत में सिलेंडर की लाइन शुरू हो जाती है। लेकिन सच यह भी है कि सिर्फ युद्ध ही जिम्मेदार नहीं है, एक पुराना भारतीय खेल भी शुरू हो जाता है, काला बाजारी। दिन में एजेंसी के बाहर बोर्ड लगा रहता है, स्टॉक खत्म है, और रात में वही सिलेंडर ब्लैक में दोगुनी कीमत पे मिल जाता है। मुसीबत आते ही सिस्टम के गिद्ध मंडराने लगते हैं, और अमीर आदमी को फर्क नहीं पड़ता, वो ब्लैक में खरीद लेते हैं। गरीब आदमी लकड़ी जला लेता है, लेकिन बीच में फंसता है मिडिल क्लास, हम आप जैसे। वही मिडिल क्लास जो टैक्स भी देता है, लाइन में भी लगता है, और फिर भी सबसे ज्यादा परेशान होता है। लखनऊ, गोरखपुर, नोएडा जैसे शहरों में ढाबों और चाय की दुकानों पर फिर से एक बार मिट्टी के चूल्हे जलने लगे हैं। जिस देश ने धुएं से मुक्ति का सपना दिखाया था, वहां लोग फिर से लकड़ी और उपले ढूंढ रहे हैं। और सबसे विडंबना वाली तस्वीर आई है अयोध्या से, जहां भक्तों का खाना खिलाने वाला राम रसोई अयोध्या पर ताला लग गया। कारण लिखा है गैस की कमी। सोचिए, जब भगवान की रसोई बंद हो जाए तो आम आदमी की रसोई की हालत क्या होगी? अब सवाल सरकार से भी है, अगर दुनिया में संकट आता है तो क्या हमारे पास कोई बैकअप नहीं? जापान, दक्षिण कोरिया जैसे देशों के पास महीनों का इमरजेंसी स्टॉक होता है। जी हाँ, महीनों का। और हम इंतजार कर रहे हैं कि जंग खत्म हो तब हमारे घर में चाय बनेगी। इस देश की सबसे बड़ी ताकत 140 करोड़ लोग हैं, लेकिन यही लोग अगर हर संकट में कतार में खड़े मिले तो यह ताकत नहीं, कमजोरी बन जाएगी प्रधानमंत्री जी। जी हाँ, कमजोरी। हम विश्व गुरु बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन विश्व गुरु बनने से पहले जरूरी है कि कम से कम हमारे घर की दाल रोटी किसी विदेशी जंग के गुलाम ना हो। सरकार को कालाबाजारी पर डंडा चलाना होगा, सप्लाई सिस्टम मजबूत करना होगा, ताकि अगली बार जब संकट आए तो हिंदुस्तान की पहचान कतार नहीं, तैयारी हो। तब तक मुस्कुराइए, क्योंकि अगर आप भारत में पैदा हुए हैं तो संभव है कि आप भी किसी न किसी लाइन में अभी खड़े हो। धन्यवाद।